नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और इस वीडियो में कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 8 से 10 स्टॉक्स की, जिनमें आज न्यूज बेसिस एक्शन देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स पर लेटेस्ट न्यूज भी कवर की गई है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज की करीबन सभी जो बड़ी न्यूज है स्टॉक्स पर उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो मित्रों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट्स जरूर करें। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से। और आज की बात करें इंडेक्स में, तो आज भी इंडेक्स हालांकि पॉजिटिवली क्लोज हुआ है और मात्र हल्की सी 10 अंकों की तेज़ी देखने को मिली है। और यदि आज की बात करें मार्केट के रनिंग की, तो आज निफ्टी इंडेक्स में और सेंसेक्स में कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन लास्ट टाइम मूवमेंट है वो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और प्रीवियस जो क्लोज था 19,389 उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये एक मार्केट के लिए कल के लिए एक अच्छी बात है कि मार्केट में एक पॉजिटिवली क्लोजिंग हुई है। और अभी इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं और इंडियन मार्केट में वो बुल की स्थिति देखने को मिल रही है। बहरहाल कल देखते हैं मार्केट की स्थिति क्या रहती है। ऑल ओवर किसी प्रकार कोई नेगेटिव घटना नहीं है, मार्केट पॉजिटिव ही चलने वाला है। कल भी हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और निफ्टी पर कुछ प्रिडिक्शन देखने को मिल रहे हैं। और गोल्डमैन सच ने कहा है कि जून 2024 यानी नेक्स्ट 12 महीने, अगले 12 महीनों की बात करें तो ये जून जुलाई 2023 चल रहा है। तो अगले 12 महीनों में यानी जून 2024 जब आएगा तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें करीबन 7% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी वर्तमान लेवल से देखें तो निफ्टी है वो 19, अगर 400 पकड़ते हैं तो उसमें 7% की जंप है वो आते हुए देखने को मिल सकती है। ये गोल्डमैन सच का आज का प्रेडिक्शन देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ है, 13 मिनट अगोई की न्यूज़ है। तो ये भी एक गोल्डमैन सच ने इंडियन मार्केट पर अपनी स्थिति दी है। और मित्रों, बात करेंगे आईटीसी की। और आईटीसी की बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे दिनों से आईटीसी में एक तेज़ी की एक रैली चल रही है और आज भी एक अच्छी खासी जोरदार वो तेज़ी देखने को मिली। और मिड टाइम में फिर कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिली है और हल्की सी में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और आईटीसी में एक बहुत ही दमदार न्यूज़ देखने को मिली है, जिसके चलते आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। करीबन शुरुआती दौर में जो तेज़ी थी 4 से 6% की तेज़ी थी, और हालांकि उसके बाद में लास्टिंग जो क्लोजिंग है वो 2% के आसपास देखने को मिली है। और आईटीसी पर बात करें तो आईटीसी पर मेगा ब्रेकिंग न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो आईटीसी से डीमर्ज हो रहा है। और इसी न्यूज़ के चलते आज बहुत ही शानदार एक्शन आज यहाँ देखने को मिला है। और आईटीसी का जो स्टॉक है उसने आज 52 वीक हाई भी है वो अचीव कर लिया है और नए हाई की ओर आईटीसी का शेयर वो बढ़ रहा है। और मर्जर की न्यूज़ की बात करें तो आईटीसी का जो डीमर्जर जो प्रोसेस है वो ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी कंपनी ने कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दी है और एक्सचेंज एनएससी बीएससी को कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है कि आईटीसी में जो आईटीसी का जो होटल बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जा रहा है, यानी उसको एक अलग यूनिट के रूप में रखा जा रहा है और उसकी प्रक्रिया कंपनी ने शुरू कर दी है। और इसका एक फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि आईटीसी का जो ऑल ओवर जो बिजनेस है और सभी जो बिजनेस है उसमें होटल जो बिजनेस है वो एक लो प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और लो प्रॉफिट वाले इस यूनिट को अगर होटल बिजनेस को अलग कर देंगे तो आईटीसी की जो ग्रोथ है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और स्टॉक्स में वो एक तेज़ी भी आते हुए देखने को मिलेगी। और इसमें अगर तेज़ी की बात करें तो इस पर कुछ फोकस किया गया है कि आईटीसी का जो मैनेजमेंट है वो असेस्ड लाइट स्ट्रेटेजी पर फोकस करा है। और अगर बात करें कि इसके आईटीसी का जो होटल बिजनेस है इसके जो आधे से अधिक जो रूम है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हैं और बाकी जो सभी कमरे हैं वो खुद के होटल के हैं। तो इसका एक पॉजिटिव असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और मार्च तिमाही में अगर बात करें तो इसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट था वो सालाना आधार पर 21.4% से बढ़कर के 5,086 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। और वहीं अगर ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो समान इसी अवधि में 5.66% से बढ़कर के 16,398 करोड़ रुपए होगा था। तो होटल जो बिजनेस है उससे रेवेन्यू है वो लगभग डबल होकर और 781 करोड़ पर पहुंच गया। तो हालांकि जो होटल बिजनेस है उसमें भी कोरोना के बाद अच्छी रिकवरी आई, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा। लेकिन अब अगर होटल बिजनेस को अलग कर देंगे तो आईटीसी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी और भी मजबूत होते हुए देखने को मिलेगी। और
होटल बिजनेस के को अलग करने को अलग जो किया जा रहा है उससे निवेशक उत्साहित क्यों है, यानी इससे शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है जिसकी वजह से स्टॉक्स में तेजी आ रही है। तो आईटीसी का जो रेवेन्यू है और एबिलिटा जो है पिछले 10 वर्षों में इसके होटल जो बिजनेस है उसकी 5% से कम हिस्सेदारी रही है। यानी अगर पिछले आईटीसी के पिछले 10 वर्षों का की बैलेंस शीट आप देखते हैं, इसका रेवेन्यू देखेंगे, एबिलिटा देखेंगे, तो इसका जो होटल बिजनेस है उसकी जो हिस्सेदारी है मात्र 5% रहती है, यानी बहुत ही कम है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 20% से अधिक हिस्सा है वो होटल बिजनेस में चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आईटीसी का जो टोटल जो रेवेन्यू होता है उसमें टोटल रेवेन्यू में और होटल जो बिजनेस है उससे प्रॉफिट है वो मात्र 5% रोल होता है, लेकिन जो खर्चा होता है होटल बिजनेस पर वो आईटीसी के कुल खर्चे का 20% से अधिक बढ़ता है। इस वजह से ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। बाकी का आईटीसी का जो टोटल जो बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसी वजह से आज निवेशक उत्साहित है और इस पर स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिला है। तो इसमें होटल जो कारोबार अलग किया जा रहा है, इस पर ब्रोकरेज क्या करें। तो इसमें अगर बात करें तो कुछ समय पहले आईटीसी के जो चेयरमैन और एमडी मिस्टर संजय पुरी ने ये कहा था कि कोरोना महामारी से होटल इंडस्ट्री है वो उभर चुकी है और अब इसे अलग करने पर विचार हो रहा है। और इस कारोबार को लेकर कंपनी की जो स्ट्रेटेजी पर हाल ही में विदेशी जो ब्रोकरेज जो फर्म है जेफरीज ने आईटीसी का टारगेट भी बढ़ा दिया था कि अब होटल बिजनेस है उसमें रिकवरी हो रही है, तो उसको लेकर के जेफरीज ने आईटीसी का टारगेट बढ़ाया था। और ब्रोकरेज ने जो होटल असेस्ट राइट जो स्ट्रेटेजी है उसको शिफ्ट होने के चलते आईटीसी का जो टारगेट है वो 520 रुपये से बढ़ा करके 530 रुपया है वो जेफरीज ने कर दिया। इसके अलावा अगर आप आईटीसी के अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो आईटीसी का होटल जो बिजनेस है उसका कुल जो रेवेन्यू है तो उस रेवेन्यू में मात्र 2% हिस्सा है। और अन्य बिजनेस की अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो एफएमसीजी जो बिजनेस है जिसमें अपन सिगारेट जो बिजनेस है उससे 40% रेवेन्यू आता है, यानी आईटीसी की जो कुल जो रेवेन्यू है उससे 40% रेवेन्यू सिगारेट बिजनेस से आता है। और ये आईटीसी का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसी से सारा बिजनेस है वो सारा जो रेवेन्यू है वो करीबन इसी से आता है। और मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द कंपनी विद 81% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीबीआईटी। और जो पीबीआईटी से जो बिजनेस है आईटीसी का कुल जो बिजनेस है उसमें केवल 81% कंट्रीब्यूशन है वो एफएमसीजी सेक्टर से आता है। और अन्य की बात करेंगे एफएमसीजी का जो अदर्स बिजनेस है उससे 27% आता है। और यदि एग्रीकल्चर बिजनेस से देखेंगे तो 21% रेवेन्यू आता है। पेपर बोर्ड और पेपर पैकेजिंग से 11% रेवेन्यू आता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो इसके लिए घाटे का सौदा भी नहीं है, तो लेकिन इसमें इसका रेवेन्यू में रोल कम है, इसी वजह से होटल बिजनेस अलग किया जा रहा है। इसी न्यूज़ के चलते आज इस पर दमदार एक्शन देखने को मिला है। और हालांकि आईटीसी काफ़ी वेतन कंपनी है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बनी हुई है, काफ़ी अच्छे रिटर्न आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। और अब बात करेंगे बजाज ऑटो पर भी आज करीबन 6% की रैली देखने को मिली है और स्टॉक्स में दमदार है वो रैली यहाँ दिखाई है। और स्टॉक्स है वो 4900 पे हाई पर पहुँच गया आज। और बजाज ऑटो पर का भी एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और बजाज ऑटो और ट्रिम्पच जो है उसके बीच जो एक समझौता हुआ है, या यूँ कहे कि उनके बीच कुछ करार हुए हैं जिसके तहत इन्होंने स्पीड 400 बाइक जो है उस स्पीड 400 बाइक का वो लॉन्च किया है, जिसकी जो प्राइस है शोरूम में जो प्राइस है वो 2.33 लाख है। और बजाज और ट्रिम्पच के बीच जो ये डील हुई है और इस डील के चलते ही और जो 400 सीसी में जो इन्होंने बाइक निकाली है उसी के चलते आज यहाँ बड़ा एक्शन देखने को मिला। साथ ही अगर बात करें तो बजाज ऑटो लॉन्चेज इंडिया मेड ट्रिम्पच बाइक्स और शेयर जंप टू रिकॉर्ड हाई। और आज ये स्टॉक्स है वो रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिला है। बजाज ऑटो लॉन्चेज ट्रिम्पच स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400 बाइक्स। तो इस 400 सीसी की बाइक में इंडिया में पहली बार इसने प्रवेश किया है, तो इसी के चलते आज इसमें बड़ा एक्शन यहाँ स्टॉक्स पर देखने को मिला है। और हीरो जो बात करें बजाज ऑटो, तो एक बजाज ऑटो है वो 2 व्हीलर्स में काफ़ी लीडिंग कंपनी है और इसमें भी लॉन्ग टर्म तक बनी रही है, काफ़ी बेहतर रिटर्न आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो बात करेंगे डेविस लैब पर, डेविस लैब में भी करीबन यहाँ 6% की तेज़ी देखने को मिली है सिंगल डे यहाँ। और निफ्टी का जो स्टॉक्स है उनमें 6% की है वो ग्रोथ है, वो बहुत ही शानदार ग्रोथ अपनी इसको कह सकते हैं। और 3775 का आज इसने हाई भी किया है। तो डेविस लैब की बात करें तो इस पर ये कहा गया कि डेविस जो लेबोरेटरीज है इसके जो टारगेट प्राइस है वो 1300, आईसीआई जो सिक्योरिटीज़ है उसने अपना नया टारगेट दिया और 1392 का टारगेट दिया। इसी के चलते आज यहाँ एक्शन देखने को मिला है। साथ ही अगर बात करें तो आज जो शेयर में तेज़ी देखने को मिली है उसका कारण ये भी रहा कि ग्लोबल जो कैपिटल है, ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म है ग्लोबल कैपिटल, उसने भी एक फ्यूचर कॉल दिया था इस पर 3850 का और इसी वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिले। दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें तो कंपनी ने कुछ अपडेट दिए हैं आज एनएसई और बीएसई पर, और इसकी जो अगली जो एजीएम होने वाली है वो 28 अगस्त को फिक्स की गई है। और इसके लिए फिक्स
अगस्त 11 अगस्त है एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द डिविडेंड। साथ ही जो डिविडेंड है उसके लिए भी 11 अगस्त की रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है और इसी न्यूज़ के चलते आज इसमें भी दमदार एक्शन देखने को मिला है। अब बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प में आज फिर से एक रैली करीबन 3.5% की रैली देखने को मिली है और इसने आज नया 3172 का नया 52 वीक को या कहीं की ऑल टाइम हाई लगाया इसने। और इसमें वही उनकी हीरो मोटोकॉर्प और जो इसने नई जो बाइक लॉन्चिंग की है हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर, तो उसी के चलते आज फिर रैली दूसरे दिन भी कंटिन्यूस इसमें देखने को मिली है। मारुति सुजुकी की बात करेंगे तो इसमें भी 3.5% की है वो तेज़ी, एक क्षेत्र है वो तेज़ी देखने को मिली है। और मारुति पर आज बड़ी न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि पहली बार मारुति का जो स्टॉक्स है, मारुति की स्टॉक्स की बात करें तो पहली बार मारुति का जो शेयर है वो करीबन इसका जो 10,000 का इसने लेवल आज पहली बार इसने दिखाया है और 10,000 से ऊपर आज 10,000 तक ऊपर 10,036 तक स्टॉक्स गया। तो 10,000 की जो रेंज में इसका शेयर है वो पहली बार देखने को मिल रहा है। और ये अगर बात करें तो मारुति सुजुकी शेयर्स क्रॉस 10,000 माइल इंस्टॉल फॉर फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम इसने 10,000 का लेवल प्राप्त किया। साथ ही इस पर आज की जो तेज़ी है उसका कारण ये रहा कि इसने जो इन्वेक्टो जो है लॉन्चेज की नई जो गाड़ी है वो नियर बाई इन्वेक्टो है वो नई व्हीकल है इसने आज लॉन्च किया और इसी लॉन्चिंग के चलते इस पर हम एक्शन देखने को मिला। साथ ही दूसरी तरफ बात करें तो ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं उसके सेगमेंट में भी इसने मारुति ने एक बड़ी घोषणा की है और ये 6 नए मॉडल है वो ईवीज के लिए करके आ रहा है और इसी के चलते इसमें आज बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। अब अगर बात करेंगे मारुति सुजुकी के स्टॉक्स पे तो ये इसने 10,000 का लेवल है वो उसने पहली बार प्राप्त किया। और इंडस बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आज 2-2.5% की तेज़ी है यहाँ देखने को मिली है। और अगर बात करें इंडस पर जो आज लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल करके आ रही है इंडस बैंक के जो Q1 2024 है उसकी बात करें तो इस पर बैंक के जो Q1 जो अपडेट्स हैं वो अच्छे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 बिजनेस जो अपडेट है वो कल आ चुके थे। इसके नेट एडवांस है वो करीबन 21% ईयर टू ईयर बढ़े और डिपॉजिट है वो 15% ईयर टू ईयर बढ़ रहे हैं। और कांसा जो रेशो है वो करीबन 39.9% रहा है जो पिछले वर्ष 43.22% ईयर टू ईयर रहा था। और मॉर्गन स्टैनली ने जो ओवरवेट रेटिंग रखी है इसकी और इसका जो टारगेट प्राइस बढ़ा करके 1725 का टारगेट दिया है। और इसकी रिटेल जो डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव हुई है और 5.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3.7% की और जो इस क्वार्टर में 5.4% की डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इन्हीं मिली जुली न्यूज़ के चलते आज यहाँ भी इन बैंक पर भी शानदार तेजी यहाँ देखने को मिली है। और बात करेंगे रिटेल निवेशकों का जो चहेता स्टॉक है येस बैंक, यहाँ पर भी आज करीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली है। और ये एक अच्छी बात निकल कर कह रही है कि येस बैंक की जो बैलेंस शीट है काफ़ी अच्छी मजबूत देखने को मिल रही है, कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है, NPAs कम हो रहे हैं। तो यहाँ भी एक जो अपडेट आया इसका Q1 बिजनेस जो अपडेट आया येस बैंक उसके लिए भी एक इसमें तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक में। और इसमें जो ग्रोथ रेट आई है Q1 की जो एडवांसेज जो ग्रोथ आई है तो इसमें 7.5% की ग्रोथ रेट है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और इसी के चलते आज करीबन इसमें बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ अगर Q1 की अगर रिजल्ट्स की बात करें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर में जो ऑपरेशनल अपडेट देखने को मिल रहा है इसमें बैंक की जो डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो 13.5% ईयर टू ईयर रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.9% है। और इंक्रीज्ड कितनी हुई है इसमें 7.5% ईयर टू ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है। और कांसे रेशो की बात करेंगे तो 29.4% रहा है जो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 30.78% था और ईयर टू ईयर 31.66% था। तो ऑल ओवर देखें तो जो Q1 के जो अपडेट आए हैं वो ठीक ठाक ही लग रहे हैं और इस वजह से यहाँ स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। HDFC बैंक की बात करेंगे तो HDFC बैंक ने आज करीबन सारे इंडेक्स को नीचे खींच कर रखा आज और इसमें करीबन 3% की गिरावट है वो देखने को मिली है। और गिरावट की बात करें तो इसमें काफ़ी तेज़ी है वो दिखा गया, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है। और साथ ही में दूसरा कारण ये भी रहा है कि इसके भी जो HDFC बैंक के जो Q1 के जो अपडेट्स आए हैं वो थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं। HDFC बैंक शेयर हाल्ट 5-day विनिंग्स रन एंड स्लिप 3% पोस्ट Q1 अपडेट। और Q1 के जो अपडेट आए हैं उसी वजह से है और साथ ही इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इस वजह से स्टॉक्स नीचे देखने को मिला है। अगर Q1 अपडेट्स की बात करें तो इसकी जो लोन ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ ए स्टैंड लोन बिजनेस एंड द मर्ज्ड बिजनेस लोन ग्रीव 0.6 सिक्वेंटली, यानी मर्ज के बाद में जो मर्जिंग जो बिजनेस है उसमें भी 0.6% की ग्रोथ है इसमें देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से देखें तो जो
ग्रोथ है वो कम ही देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे मदरसन सुमी पर यहाँ एक बड़ी रैली देखने को मिली है, बहुत लंबे समय बाद में 6% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और इसमें रैली का कारण ये एक बड़ा एक्विजिशन है, कंपनी ने एक बड़ा अधिग्रहण किया है। और मदरसन जो सुमी है उसने होंडा जो मोटर है उसकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है याची इंडस्ट्री, उसमें 51% की हिस्सेदारी इसने प्राप्त किया है। और इसी न्यूज़ के चलते इसमें बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और बात करें तो जो होंडा जो मोटर है, अब होंडा जो मोटर है वो मदरसन सुमी का एक क्लाइंट्स है। और ये अब मदरसन सुमी की जो क्लाइंट की जो सूची है उसमें चौथा बड़ा क्लाइंट है, ये चौथा बड़ा क्लाइंट बन गया। पहले इसके जो क्लाइंट्स हैं 1 2 3 और 4 नंबर पर इसका नंबर आता है। और इसके साथ ये बड़ी डील भी हो गई है, 81% का स्टेक्स इसने होंडा मोटर के याचियो जो इंडस्ट्री है उसका एक्विजिशन इसने कर लिया है। और बात करेंगे अब पॉलीकैब इंडिया की। पॉलीकैब में भी आज करीबन 1.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली है और 3568 का इसने आज एक हाई दिखाया। और बात करेंगे इसमें पॉलीकैब इंडिया और जो केमिकल जो सेक्टर से जो की बात करें तो पॉलीकैब है वो, इसमें भी आज करीबन 5% की है वो तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। और आज इसने 52 वीक हाई भी लगाया, 1544 का नया हाई लगाया, 5% का इसमें अब सर्किट देखने को मिला है। और यदि अपन इसके पॉलीकैब इंडिया के अगर ऑल टाइम की बात करेंगे, ऑल टाइम ग्राफ पर आप चलेंगे तो इसने 75% का इसने रिटर्न दिया है। और इसने जो पिछला जो लेवल था 1000 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है और उससे ऊपर स्टॉक्स निकल गया और इसने एक नया ब्रेकआउट दिया है। और 1000 से ऊपर का मतलब इसमें और थोड़ी लंबी ग्रोथ आ सकती है। इसमें एक नया ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है और नए 52 वीक हाई भी लगाया है इसने। और पिछले 5 सालों के रिटर्न देखेंगे तो ये स्टॉक्स है वो मल्टी बैगर साबित हुआ है। 376% का रिटर्न है वो मात्र 5 सालों में दिया इसने। और अगर इसके कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो ये केमिकल वेस्ट कंपनी है और मात्र 49 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही रिस्क की कंपनी है। और रिस्क के साथ ही इसमें रिवार्ड भी इसी तरह मिलते हैं जितने इसमें रिस्क होते हैं। तो स्टॉक्स नॉर्मली है जब भी करेक्ट होता है 60 से 70% करेक्ट हो जाता है। काफ़ी छोटी कंपनी है इसलिए गिरावटें भी छोटी होती हैं और यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो भी बड़े ही मिलते हैं। और बात करें हार्डविन इंडिया, यहाँ पर भी करीबन है वो 3% की तेज़ी देखने को मिली है। और कंटिन्यूस हार्डविन इंडिया है वो 4 से 5 डेज से कंटिन्यूस इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और हार्डविन इंडिया में थोड़े दिनों पहले इसमें जो स्टॉक स्प्लिट होकर के स्टॉक स्प्लिट हुआ था उसके बाद इसमें फिर से इसने पहले एक लो लेवल दिखा था 39 के आसपास, 39 का इसका 52 वीक लो लगाया और अब 4 से 5 दिनों से कंटिन्यूस इसमें रैली देखने को मिल रही है। रैली का कारण ये है कि जो हार्डविन इंडिया की जो एक सब्सिडरी जो कंपनी है और सब्सिडरी जो कंपनी है उसके साथ इसने एक अब उसको बोर्ड ऑफ कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसने मर्जर का इसकी जो कंपनी है उसका मर्जर का इसने अप्रूवल दिया है। और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है फीवा हार्डविन लोक लिमिटेड और इसके मर्जर का इसने अप्रूवल दिया है। इसका मर्जर है वो हार्डविन इंडिया में इसमें मर्जर इसमें होने जा रहा है और तभी इसमें है वो आज करीबन 5% का पर सर्किट देखने को मिला है। और मर्जर जो इसकी सब्सिडरी जो कंपनियाँ है, सब्सिडरी कंपनी का नाम है फीवा हार्डविन लोक लिमिटेड। तो इसका जो मर्जर है इसकी सब्सिडरी कंपनी थी और इसका मर्जर हार्डविन में होने जा रहा है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स इसमें लगातार 4 से 5 दिन से अपर सर्किट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मित्रों मेरा कहना यह है कि ये जो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में आपको 40 से 44 रुपये के आसपास मिल रहा है। पहले स्टॉक्स इसमें करीबन 100 से ऊपर था, तो ये एक अच्छा समय है इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री लेने का। फिर से ये लगभग वही लेवल दिखा सकता है, तो इसमें आप विचार करें। देखें कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ग्रो रहेगा कंपनी का बिजनेस अगले समय में। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे, पिछले 5 सालों की बात करें तो स्टॉक्स है वो काफ़ी मल्टीबैगर साबित हुआ है। 400% का रिटर्न यहाँ मिला है। करीबन इसने निवेशकों का पैसा है वो 4% 4 गुना यहाँ बना इसमें। और बात करेंगे रेल विकास निगम की, और आरवीएनएल में आज करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और 126 का इसने आज हाई किया था। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो के हिसाब से अभी स्टॉक्स है वो सस्ता ही मिल रहा है, 18 का पी रेशो चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आज 3-2:30 बजे के आसपास इसमें एक बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिली और अचानक से स्टॉक्स में तेज़ी आई। और तेज़ी की बात करें तो इसमें आज तेज़ी का कारण ये था कि आज जो स्टॉक्स जो एक्सपायर टाइम विकास सेठी ने इस पर एक बाई कॉल दी आज और 135 का टारगेट दिया है और इसी वजह से आज इसमें अचानक तेज़ी आई। 135 का जो टारगेट दिया है और 2:30 बजे के बाद इसमें एक तेज़ी देखने को मिली है। बात करें केपीआई ग्रीन की, केपीआई ग्रीन का स्टॉक्स भी आज करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ दिखा गया और अचानक यहाँ 3 बजे के बाद इसमें 3 बजे के बाद से स्टॉक्स में एकदम से तेज़ी आती हुई देखने को मिली है और इसने 894 का एक हाई लगाया है। पी रेशो की बात करें स्टॉक्स का पी रेशो वाजिबल चल रहा है, 28 का चल रहा है। शुरुआती दौर में ये स्टॉक्स था मात्र कंसोलिडेशन था, लेकिन उसके बाद में इसने एक तेज़ी देखने को मिली है। तो इसमें तेज़ी का कारण यह रहा कि आज केपीआई ग्रीन को एक नया ऑर्डर मिला है इनको और नए ऑर्डर मिलने की खुशी में आज स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। और नया कंपनी को आज जो नया ऑर्डर रिसीव हुआ है वो 7.7 मेगावाट
मेगावाट कैपेसिटी का है, अंडर कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में है और सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये, और इसी वजह से स्टॉक्स में आज फिर से वो इसमें तेजी देखने को मिली है। और यदि इसकी मार्केट कैप की बात करेंगे तो 2388 करोड़ की है। एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बनी रही है, इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनेगा। और अब बात करेंगे, बहुत ही सुंदर स्टॉक्स है पीडीलाइट, और इसमें भी आज 1.5% की तेजी देखने को मिली है। और पीडीलाइट की अगर बात करें तो पीडीलाइट पर दो न्यूज़ यहाँ देखने को मिल रही है। पीडीलाइट जो इंडस्ट्री है उसने 1,10,000 जो इक्विटी शेयर्स है वो इसके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ऑप्शन दिया है, ESOPs का ऑप्शन है वो इनके लिए दिया है। और इसमें पीडीलाइट के जो शेयर है इसमें आज की अगर तेज़ी की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री शेयर आर ट्रेडिंग हायर, और इसमें जो तेजी आई है पीडीलाइट या यूँ कहीं जो केमिकल बेस्ड जो कंपनियां हैं, पेंट वाली बात पेंट की बात करेंगे या केमिकल स्पेशलिस्ट कंपनियां या जो पेट्रोलियम बेस्ड जो कंपनियां, उनमें सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है। और तेज़ी का कारण है कि तेल की जो कीमतें हैं, ऑयल जो प्राइसेज हैं वो लगातार कम होते हुए देखने को मिल रही हैं। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्लो डाउन चल रहा है, अमेरिका से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, मंदी होने की खबरें चल रही हैं, तो उस वजह से तेल में जो नरमी देखने को मिल रही है, लगातार गिरावटें हो रही हैं, तो इसका फायदा है वो पेंट सेक्टर और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को मिल रहा है, और इसी वजह से ये तेज़ी है वो सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और बात करेंगे JSW स्टील की, आज हालांकि यहाँ पर हल्की यहाँ गिरावट देखने को मिली है। और JSW आपने कल भी इसको कवर किया था कि जो निफ्टी जो 100 जो स्टॉक्स है उसमें HDFC की जो जगह लेगा, JSW स्टील है वो HDFC की जगह ले रहा है ये स्टॉक्स, HDFC की जगह निफ्टी 500 में ले रहा है, निफ्टी 100 में ले रहा है। और आज एक बड़ी न्यूज़ ये भी निकल करके आ रही है, जो BSE की अगर बात करें, BSE जो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में HDFC की जगह है वो JSW स्टील इसकी ले रहा है, जगह लेगा, और ये 13 जुलाई से वो लागू हो जाएगा। तो ये आज BSE की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे टालब्रुक ऑटोमोटिव की, और बहुत ही सुंदर स्टॉक्स है, बहुत ही मल्टीवैगर स्टॉक्स है, और इसमें कई निवेशकों का पैसा देखने को मिल सकता है। विजय केडिया की बात करें, डोली खन्ना सर की बात करें, तो इनमें भी सभी की यहाँ एक बड़ा स्टेक्स बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर जो मार्च 23 का जो क्वार्टर है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपन देखते हैं तो टालब्रुक ऑटो में, और इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। और हालांकि आज स्टॉक्स है वो स्टॉक्स मामूली गिरावट देखने को मिली है। और पिछले अगर एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में यहाँ 15% का रिटर्न है वो यहाँ मिला है। और यदि पिछले 6 महीनों की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने में बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ मिला, 40% का टालब्रुक में रिटर्न मिला है यहाँ से। और पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो 178% का रिटर्न यहाँ मिला है। इसलिए इसमें जो कई बड़े निवेशक देखने को मिल रहे हैं, टालब्रुक में है, डोली खन्ना है, विजय केडिया सर हैं, और इसी के चलते आज ये स्टॉक्स है वो कुछ नज़र में था। और इसमें अगर देखें तो जो डोली खन्ना सर है उसने इसमें अपना स्टेक्स है वो मार्च 23 के क्वार्टर में बढ़ाया है। फिलहाल यही अपडेट इस पर देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी अवश्य करना ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। वीडियो थोड़ा लंबा है तो इसे आप धीरे से देखें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।